आरक्षण हटाओ का आंदोलन जो लोग चला रहे हैं जंतर मंतर पर, जब सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए नीट पेपर लीक में जो बच्चे आत्महत्या किए थे उनके आरोप में जब शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, तब यही लोग थे जो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब आपके साथ हो रहा है तो आप उम्मीद मत रखिए कि ये बहुजन समाज, ये शोषित समाज आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपने उनके खिलाफ ही आरक्षण हटाओ आंदोलन स्टार्ट किया है। तो आप जिस मर्ज की दवा को ढूंढना था आपको, आपने उस दवाई पर ही प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। तो आप भूल जाइए कि ये सर्व समाज, ये बहुजन समाज, ये शोषित समाज, ये पीड़ित समाज आपके समर्थन में खड़ा होगा। और आपने जो किया है इस समाज के साथ, वो कभी ये समाज भुला नहीं पाएगा। अगर भुला पाएगा तो आप इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखिए। हर रोज़ नई घटनाएं आती हैं कि SC/ST कुर्सी पर बैठेगा तो क्या हम ज़मीन पर बैठेंगे। अरे वो SC/ST ने उपलब्धि हासिल की है तब वो कुर्सी पर बैठा है। आज आपको ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है तो आपको दर्द हो रहा है पेट में। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज सालों से सालों तक बैठा है ज़मीन पर। आज जब कुर्सी पर बैठा है आपके पेट में मरोड़ हो रही है। आरक्षण इस नाम की चिड़िया है और इसीलिए आरक्षण लागू है और लागू रहेगा। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण लागू रहेगा। और किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आरक्षण को हटा दे, क्योंकि ये हमारे बाप बाबा साहब ने दिया है आरक्षण, किसी सरकार ने नहीं दिया है। न कांग्रेस ने दिया है, न बीजेपी ने दिया है। ये कान और आँख दोनों खोलकर, कानों को खोलकर सुन लीजिए, आँखों को खोलकर देख लीजिए, नहीं तो आप रसातल में जा चुके हैं। और आपके नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि 75 साल हो गए हैं, अब आरक्षण को हटा देना चाहिए। मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 75 साल हो गए हैं, आरक्षण को हटा देना चाहिए। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि ये गरीबी है हटाओ उन्मूलन नहीं है, ये जातिवाद हटाओ उन्मूलन है। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण हट जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहेगा, ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। और जिस दिन आरक्षण पर प्रहार होगा तो चंद्रशेखर रावण ने भी कहा है कि इस देश में ऐसा जन सैलाब आएगा कि आप इसको रोक नहीं पाएंगे। 85% लोगों के ऊपर आप प्रहार करेंगे और सोचेंगे कि बच जाएंगे हम, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो मुगालता है आपके दिमाग में कि कुछ मुट्ठी भर SC/ST के लोग जो आपके साथ में रहते हैं, जिनको नहीं पता है कि आप उनके हक और अधिकारों के ऊपर हनन कर रहे हैं, उनके सहारे आप आरक्षण हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज बहुत जागरूक हो गया है। जिस दिन सड़कों पर उतरेगा उस दिन आप कोठियों में बंद हो जाएंगे। और ये बहुजन समाज की ताकत है जो आज तक कोई इस आरक्षण को हटा नहीं पाया। और आप SC/ST एक्ट को हटाने की बात करते हैं। देख लीजिए ना, मलिहाबाद सीट से आपकी बीजेपी की विधायक हैं, पांसी समाज से, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जबकि 2 करोड़ का चंदा उन्होंने दिलवाया था सरकार से। आप आरक्षण हटाने की बात करते हैं। जातिवाद हटाइए, फिर आरक्षण हटाने की बात कीजिए। हर रोज़ एट्रोसिटीज़ होती हैं, अगर 1000 होती हैं तो 100 में केस दर्ज होते हैं। केस भी नहीं दर्ज होते हैं, क्यों? क्योंकि आप ही के लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं और आप ही के लोग पुलिस, जुडिशरी हर जगह बैठे हुए हैं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा तब तक आरक्षण को हटाने की मुगालता जो आपके दिमाग में है उसको हटा